हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू IXMB। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। व्हाट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है ये आपके सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स जो कि RBI सेबी नाबार्ड, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि इस लेक्चर का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ना भूलना। तो सबसे पहले हम शुरू समझते हैं कि SDR है क्या। What is SDR, right? तो देखो, special drawing right are international reserves assets created by the IMF to supplement the official reserves of the member country. The value of an SDR is based on the basket of five currency. तो देखो, अगर हम समझते हैं कि क्या SDR एक करेंसी है? नहीं, SDR इज नॉट ए करेंसी। SDR की जो वैल्यू है वो फाइव करेंसी से डिराइव की जाती है। ठीक है। आगे हम चल के समझेंगे कि कैसे डिराइवेशन, मतलब कैसे वो डिराइवेशन होता है। और ये एक इंटरनेशनल रिजर्व है, रिजर्व एसेट है। किसने क्रिएट किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्रिएट किया टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। राइट। नाउ, हाउ आर SDR यूज्ड? Now, SDR are allocated to IMF member in proportion to their relative share in the IMF. इस चीज को हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो IMF है, राइट, ये कितने, इसमें कितने मेंबर्स कंट्री हैं? इसमें आज के दिन में 190 मेंबर्स कंट्री है। तो देखो, जब 190 मेंबर्स कंट्री है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही 190 मेंबर्स IMF को रन करते हैं। राइट। अब इसमें से कुछ कंट्री का शेयर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल USA। राइट। कुछ कंट्री का शेयर कम है। राइट। और कुछ कंट्री का शेयर उससे भी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप की भी शेयर अच्छी खासी बड़ी है। ठीक है। अगर हम जापान की बात करें, जापान की भी शेयर बड़ी है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी बड़ा शेयर में है। राइट। तो प्रोबेबली इंडिया में साइज छोटा है, मतलब इंडिया एक छोटे हिस्से पे आता है IMF के। ठीक है। मतलब US चाइना यूरोप जैसा बड़ा नहीं है हमारा शेयर। सो आई होप ये समझ में आ गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि किसका शेयर कितना है। यहाँ पे हमको ये समझना था कि SDR यूज कैसे होता है, SDR को एलोकेट कैसे किया जाता है। ठीक है। सिंपल सा बात है। आप याद करो, जब आप छोटे थे, राइट, जिसके घर में दो भाई या भाई बहन होते हैं, जो छोटा होता है उसको हमेशा एक चॉकलेट ज्यादा मिलता था ना, ये छोटा है तो उसको ज्यादा दे दो। तो आप मान के चलो, IMF में उसका उल्टा होता है, जिसके पास शेयर ज्यादा है उसको ज्यादा SDR मिलता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द बर्थ ऑफ SDR। तो देखो, द बर्थ ऑफ SDR, ये तो 1969 को IMF ने इसको बनाया था टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। राइट। लेकिन देखो, एक बार अभी हम पीछे चलते हैं, IMF के फॉर्मेशन को देखते हैं। IMF कब फॉर्म हुआ? 1944 में जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस से जो दो ऑर्गेनाइजेशन सामने आया, एक IMF था, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप था। तो हम यहाँ पे बात IMF की करते हैं। तो ये ये जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस समय जो रियल प्रॉब्लम था वो क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट था। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सभी कंट्रीज, स्पेशली कौन? स्पेशली USA और यूरोप। ठीक है। ये दो बड़ी बड़ी इकोनॉमी, जिनको जिनको प्रॉब्लम हो गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो अब छोटे छोटे कंट्रीज का तो हाल समझ ही रहे हो क्या हुआ था वॉर के बाद। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए IMF जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से सामने आया, राइट, तो एक सिस्टम बनाया। वो है सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। राइट। जो कुछ सालों तक IMF के साथ चला और 1970 ये कहाँ पे हो गया, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर 2 से ढाई घंटे बाद आ जाएगा। राइट। 1970 कितने पे ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का जो फिक्स्ड सिस्टम रिजीम है ये टूट गया और लोग फ्लोटिंग फ्लोटिंग सिस्टम रिजीम की तरफ मूव करे। लोग मतलब सभी कंट्रीज फ्लोटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं हाउ इज SDR एलोकेटेड। SDR का एलोकेशन कैसे होता है? तो देखो, SDR का जो एलोकेशन है वो तो हमने समझ लिया ना।
कि जो कोटा होता है उस कोटा के हिसाब से एसडीआर को एलोकेट किया जाता है। बट उससे पहले एसडीआर जो एसेट्स है वो कितना था, उस एसेट्स को तो क्रिएट करना होगा ना। तो जो फंड है वो एलोकेटेड एसडीआर 660 बिलियन, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 जनरल एलोकेशन। तो ये याद रखना है, अब तक आईएमएफ के इतिहास में सिर्फ 4 जनरल एलोकेशन हुआ। कौन से ईयर में आगे चल के हम देखेंगे। और एक टाइम हुआ स्पेशल एलोकेशन। तो जो 4 एलोकेशन हुआ, 9.3 बिलियन कब हुआ, 1970-72 पे। 12.1 बिलियन कब हुआ, 1979-81 पे। 161.2 बिलियन कब हुआ, 28 अगस्त 2009 में। इसके बाद सितंबर 9 2009 को एक स्पेशल एलोकेशन हुआ, जो कि जनरल एलोकेशन का पार्ट नहीं था। अभी देखो मैंने एक नया टर्म यूज किया, जनरल एलोकेशन। जनरल एलोकेशन कुछ नहीं है, एक मीटिंग के बाद, ठीक है। वो क्या है उस सिस्टम को हम आगे वाले स्लाइड में समझेंगे। तो ये जनरल एलोकेशन नहीं था, ये स्पेशल एलोकेशन इसलिए हुआ क्योंकि आईएमएफ को जो 1981 के बाद जिन कंट्री ने ज्वाइन किया था, कुछ कंट्रीज के पास एलोकेशन, एसडीआर का एलोकेशन था ही नहीं। मतलब वो एसडीआर के फायदे का लाभ नहीं उठा पा रहे थे, जिस वजह से 2009 में एक सेशन हुआ, एक जनरल एलोकेशन हुआ, जिसमें एसडीआर 21.5 बिलियन एलोकेट किया गया। उसके बाद जो लेटेस्ट है, वो लेटेस्ट कब हुआ, अगस्त 23 2001 को हुआ, ठीक है। अगस्त 23 2001 को हुआ, जहां पे एसडीआर 456.5 बिलियन एलोकेट किया। एंड ये है बाई फार द लार्जेस्ट एलोकेशन टू टिल डेट। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि एमसीक्यू मटेरियल यहाँ से तो बहुत सारा चीज है। एक तो टोटल एसडीआर एलोकेशन, टोटल 4 जनरल एलोकेशन हुआ, उनके ईयर्स, कौन से ईयर में स्पेशल वन टाइम एलोकेशन हुआ, वो है 2009। कौन से ईयर में सबसे बड़ा हुआ, इट्स 2021। एंड कौन सा लेटेस्ट है, 2021। आई होप ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं हम, अब समझते हैं कि इंडिया का शेयर एसडीआर में कितना है। तो देखो, मिलियंस ऑफ एसडीआर इंडिया में कितना है, 13,114.4 मिलियंस ऑफ एसडीआर का शेयर। ये है परसेंटेज, मैंने बोला था ना वो एक बना के कि इंडिया आईएमएफ का एक छोटा सा पार्ट को होल्ड करता है। वो जो छोटा सा पार्ट है वो कितना है, 2.75%। ये है इंडिया का कोटा वहां पे, राइट। तो देखो मैंने लास्ट वाले स्लाइड पे जनरल एलोकेशन की बात की थी। मतलब जनरल एलोकेशन क्या है, आईएमएफ अपने मेंबर्स द्वारा चलता है, ठीक है। आईएमएफ का जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक अल्टरनेट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो यूजुअली क्या देखा गया है, जो गवर्नर होता है वो उस देश का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो हमारे देश के लिए कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन। और जो अल्टरनेट गवर्नर होता है उस देश का सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है, ठीक। इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब श्री शक्तिकांता दास, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले स्लाइड पे, ठीक है। वो है हाउ इज एसडीआर एलोकेशन यूज। अभी तो हमने समझ लिया एसडीआर क्या है, कैसे एलोकेट होता है, कितना एलोकेट हुआ है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं समझा कि इसको यूज कैसे करता है हर कोई देश, राइट। तो देखो ये वाले पिक्चर को समझो, आईएमएफ, राइट। ये क्या एलोकेट किया, एसडीआर को, किसको, एक कंट्री को। मतलब कंट्री के पास आईएमएफ द्वारा दिया हुआ कुछ एसेट्स है। तो अब ये कैसे कर सकता है, तो देखो अगर इस कंट्री को, ठीक है, कंट्री, दो केस हो सकता है। अगर इस कंट्री को फॉरेक्स में पैसा चाहिए, फॉरेन रिजर्व में, तो ये एसडीआर किसी कंट्री टू को दे देगा, ठीक। और उससे क्या लेके आ जाएगा, जो 5 करेंसी है वो करेंसी लेके आ जाएगा। अब वो करेंसी क्या क्या है वो हम आगे स्लाइड में समझेंगे, ठीक। दूसरा तो क्या कर सकता है, दूसरा वो ट्रेड कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये वैक्सीन ट्रेड, ये कंट्री को क्या, किस चीज की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है। तो ये अपने एसडीआर कोटा से पैसा पे करेगा वैक्सीन मेकिंग कंट्री को, लेट्स से सीरियम इंस्टीट्यूट को। ओके, यहाँ पे हम ना किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं लाते, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। एसडीआर पर कोई प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन एसडीआर क्या है, बकेट ऑफ करेंसी है, राइट। तो अल्टीमेटली वो
फॉरेन रिजर्व में ही आएगा, उसके बाद वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मतलब ये फॉरेन रिजर्व तक ही लास्ट ट्रेवल कर सकता है, बट यस, इससे कोई भी कंट्री वैक्सीन जैसे चीज को खरीद सकता है, जिससे इसको वैक्सीन मिलेगा। ये पैसा इनका कहाँ से कटेगा? एसडीआर से कटेगा, फिर इनको वापस यहाँ पे करने देना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। आगे वाले स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं करेंसी इन एसडीआर, राइट। तो देखो ये एकदम लेटेस्ट चेंज है, एज ऑफ August 1 2022 ये वैल्यू रह गया है, राइट। तो एसडीआर के बकेट में चेंज हुआ है। यूएस डॉलर 43.38% है, यूरो 29.31% है, चाइनीस योन 12.28% है। पहले चाइनीस वन August 1 से पहले ये कुछ 10% के आसपास था, ये बढ़ के इसको 12.28 कर दिया गया है। ठीक है, जापानीज येन 7.59 हुआ, पाउंड स्टेरलिंग 7.44 हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि ये तो करंट अफेयर का पार्ट भी है। आगे चलते हैं, हम समझते हैं एलोकेशन, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखो, क्योंकि एसडीआर क्या है? बकेट ऑफ करेंसी है, और ये करेंसी का जो वैल्यू है ये तो डेली चेंज होता है एज पर द एक्सचेंज रेट, जो आप देख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये है, जो 1 एसडीआर का वैल्यू है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। करेक्ट, ये चेंज होके कितना है आज के दिन में? देखो ये एज पर द लेटेस्ट फ्रॉम द आईएमएफ वेबसाइट, ये कितना है? 1 एसडीआर इज इक्वल टू 1.316950। ठीक है, अभी हमने कुछ स्लाइड पहले देखा था कि इंडिया के पास कितना है। इंडिया के पास समवेयर अराउंड 13 बिलियन है। 13,014, सॉरी, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू निकालना चाहें तो हम ऐसे निकालेंगे, ये 13,114.4 ये हो गया एसडीआर का वैल्यू। ठीक है, कितना यूनिट्स है, मल्टीप्लाइड बाई 1 एसडीआर इज इक्वल टू कितना यूएस डॉलर है? 1.316950। ये समवेयर अराउंड 17.43 बिलियन आएगा। ठीक, 17.43 बिलियन के आसपास आएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके देखो, राइट। 17.43 बिलियन आएगा। तो जो एसडीआर का वैल्यू है वो डेली चेंज होता है। तो इससे ये लेक्चर खत्म होता है। IXMB, अनफोल्ड योर पोटेंशियल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Prepare 50% faster with IXMB.